दिल्ली में यूपी विजय के प्लान का तैयार होगा ब्लूप्रिंट। बीजेपी के 3 सूरमा मिलकर बनाएंगे मिशन 300+ की पूरी हिकमत अमली। आज पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। जराये के मुताबिक यूपी असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर होगी चर्चा। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत और बीजेपी के बड़े लीडरान से मुलाकात के दौरान सरकार और संगठन में फेरबदल पर भी हो सकती है चर्चा। काबीना की पॉलिसी को लेकर भी हो सकती है बात। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। एनडीए की मामिन जमात है अपना दल। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने दिल्ली में सीएम योगी से की मुलाकात। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सत्यपाल सिंह भी रहे मौजूद। अमित शाह से निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी की मुलाकात। संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद भी वजीर दाखिला से मिले। उद्धव की मुलाकात के बाद संजय राउत ने पढ़े पीएम मोदी के कसीदे। संजय राउत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बताया। संजय राउत ने शिवसेना का रुख साफ करते हुए कहा, बाघ के साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता, बाघ ही तय करता है कि उसे किसके साथ दोस्ती करनी है। एनसीपी सदर शरद पवार का बयान, कहा महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार पूरा करेगी अपना मुद्दाधिकार, शिवसेना पर पूरा एतमाद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा गरीबी कम करना है तो आबादी को कंट्रोल करे मुस्लिम, परिवार नियोजन अपनाने की अपील। मुसलमानों के आबादी कंट्रोल वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा यह हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया बालाजी का स्मृति चिन्ह। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की एक और जीत, कुलभूषण जाधव अब सजा के खिलाफ कर सकेगा अपील। पाक नेशनल असेंबली में बिल पास। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने 2017 को सुनाई थी मौत की सजा। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर पर जासूसी और दहशतगर्द का इल्जाम। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का किया था रुख। पाकिस्तान की जानिब से राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा सुनाने को दिया था चैलेंज। दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट के नए ज़ाब्ते, कार, बाइक और बस की स्पीड लिमिट हुई तय। मरकज़ी हुकूमत ने स्पीड लिमिट के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का मुल्क में एहतजाज आज। पेट्रोल पंपों के बाहर करेंगी सांकेतिक प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगी शदीद आग, नूरबाग इलाके में लगी आग से कई घर जलकर हुए खाक। करनाल में हनीप्रीत के शौहर और ससुर रह चुके हैं गुप्ता, परिवार को जान से मारने की धमकी, कहा राम रहीम और हनीप्रीत हमें मरवाना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह दूर करने के लिए कमेटी ने सौंपी सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट। 3 रुकनी कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिद्धू और एमएलए से की बात। पंजाब में नहीं जाएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी। जराये के मुताबिक पंजाब कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में सीएम बदलने की बात नहीं। पंजाब कांग्रेस कमेटी ने दी सिद्धू की नाराजगी दूर करने की सलाह। जराये के मुताबिक पंजाब में नया रियासती सदर बनाने की दी सलाह। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर जितिन प्रसाद पर साबिक मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली का हमला, बोले जितिन हमेशा से संदिग्ध रहे हैं, वो सेकुलर नहीं जातिवादी हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा कांग्रेस को बड़ी सर्जरी की जरूरत है, वैचारिक प्रतिबद्धता वालों को देनी चाहिए तरजीह। साबिक मरकजी लीडर कपिल सिब्बल का बयान, बोले कांग्रेस में सुधार की जरूरत, मरते दम तक मैं नहीं ज्वाइन करूंगा बीजेपी।
योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान, कहा कोरोना का टीका लगवाएंगे, डॉक्टरों को बताया जमीन पर भगवान की शक्ल। कुवैत के वजीर खारजा शेख अहमद नासिर से मिले वजीर खारजा एस जयशंकर। दोनों ही लीडरान के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर हुआ गौर खौज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर कोरोना महामारी का साया, सेवकों के साथ निकलेगी रथ यात्रा, श्रद्धालुओं के शामिल होने पर लगी रोक। कोरोना को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के घर अहम मीटिंग, बीजेपी सदर जेपी नड्डा के साथ 5 मरकजी वज़रा रहे मौजूद। 5 वज़रा में धर्मेंद्र प्रधान और संतोष गंगवार भी शामिल। गुजरात धीरे धीरे हो रहा है अनलॉक, दुकान, मॉल और फैक्ट्रियां शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गुजरात के वडोदरा में शराब कारोबारी के बेटे की बर्थडे पार्टी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, कारोबारी ने बेटे से तलवार से कटवाया केक। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में 12,207 नए मामले आए सामने, 393 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 655 नए केस आए सामने, 22 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 9वीं और 11वीं के एग्जाम हुए रद्द, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 305 लोग हुए कोरोना से मुतासिर, वहीं 44 लोगों की गई कोरोना के सबब जान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 642 नए मामले आए सामने, 82 मरीजों की मौत। लखनऊ में 24 घंटे के अंदर एक भी मौत नहीं। मुल्क में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में मामूली इजाफा, एक दिन में 94,092 नए केस आए सामने। मुल्क में 24 घंटों के अंदर मौत के आदाद शुमार में उछाल, एक दिन में सबसे ज़्यादा 6,148 की मौत, 24 घंटे में 1,51,367 हुए डिस्चार्ज। अल्मोड़ा के बिनसर इलाके में बारिश के सबब बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबा मंदिर अहाता, मलबा आने से आमदोरफ्त ठप, राहत रासानी का काम जारी। देहरादून में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, पहाड़ों से बहकर सड़क पर मलबा आया, कई गांवों से टूटा राब्ता। मगरबी बंगाल के मालदा से चीनी शहरी हुआ गिरफ्तार, बीएसएफ ने चीनी शहरी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी असेंबली के बाद पढ़ाई गई सिक्योरिटी, असेंबली में पुलिस अफसरान की मीटिंग, सिक्योरिटी का लिया जायजा। यूपी के सीतापुर में तमंचों के साथ 4 शख्स का फोटो वायरल, पुलिस ने 4 शख्स को हिरासत में लिया। यूपी महिला आयोग की रुकन मीना कुमारी ने विवादास्पद बयान पर दी सफाई, कहा बयान पर हूं कायम, नाबालिग बच्चों को नहीं देना चाहिए मोबाइल। यूपी के बागपत में किसान का गोली मारकर कत्ल, खेत में कूड़ा डालने को हुआ तनाजा, वारदात को दिया गया अंजाम, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के सीतापुर में महकमा सेहत की जानिब से बड़ी लापरवाही, लहरपुर स्वास्थ्य केंद्र के पास फेंकी गई सरकारी दवाएं, मामले की लिपापोती में जुटे मुलाजमीन। यूपी के महाराजगंज में मौजूदा ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच झड़प, दोनों जानिब से चले जमकर लाठी डंडे, करीब आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। एसपी लीडर के कत्ल के मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में एसपी लीडर का किया गया था कत्ल। नोएडा पुलिस ने कुकर्म कर ब्लैकमेल करने वाले 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, कब्जे से ब्लैकमेलिंग के इस्तेमाल में मोबाइल फोन किया गया बरामद। यूपी के बलरामपुर में बौद्ध मठ में बच्चों से हैवानियत, दीक्षा लेने के लिए यहां रह रही 2 लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण का इल्जाम। यूपी के गोरखपुर में चोरी के इल्जाम में शख्स के साथ बेरहमी से पिटाई, पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, तमाशबीन बने रहे लोग। यूपी में अनलॉक के बाद सयाहती मकामात को खोलने की तैयारी, 16 जून से खोल सकते हैं सयाहती मकाम, एक बार में सिर्फ 100 लोगों के जाने की है परमिशन।
उज्जैन में मां बगलामुखी मंदिर से माता का मुकुट और आभूषण की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में आग का तांडव, चंबल के बीहड़ में आग लगने से हड़कंप, आग से लाखों का नुकसान। बिहार के बेगूसराय में मामूली बात को लेकर दो गुटों के अंदर चले जमकर ईंट पत्थर, बीच बचाव कराने आए दुकानदारों के साथ भी हुई मारपीट, कई लोग हुए जख्मी। बिहार के दरभंगा में उफान पर कमला बलान नदी केवटा ग्राम पुल पर अप्रोच पथ पर हुआ ध्वस्त, 8 पंचायतों का जिले से टूटा राब्ता। बिहार के कटिहार में जमीन तनाजे में जमकर चली लाठियां, 2 गुटों के बीच 4 खवातीन समेत 5 लोग जख्मी, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिटकॉइन में जोखिम की आहट, टॉप से कीमतों में 50% की आई गिरावट, लेकिन 2 दिनों में 10% का भी आया उछाल। होम प्राइस इंडेक्स में भारत 12 नंबर फिसलकर 55वें स्थान पर पहुंचा, साल भर में घरों की कीमतें 1.6% घटी। जीडीपी ग्रोथ पर इकरा का अंदाजा, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ग्रोथ रेट 8.5% हो सकता है, कोरोना वबा घटने का मिलेगा फायदा। जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग, कोविड से जुड़े हुए जरूरी सामान पर टैक्स की दरों में कटौती की उम्मीद, ब्लैक फंगस की दवाओं पर भी होगा फैसला। कोरोना ने गिराई ऑटो सेक्टर पर गाज, मई में बिकी महज 85,733 पैसेंजर गाड़ियां। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शिखर धवन को बनाया गया कप्तान, कई युवा खिलाड़ियों को मिला मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के ग्रुप ट्रेनिंग सेशन, पंत ने भी 6 लगाने की प्रैक्टिस की, विराट और रोहित ने कवर ड्राइव लगाया। WTC फाइनल में सिराज को प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका, सिराज को ईशांत शर्मा की जगह प्लेइंग 11 में मिल सकती है जगह। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 18 जून से फाइनल मुकाबला, साउथहैम्पटन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा वेस्ट होने वाले प्लेयर, टेस्ट खेलने वाले प्लेयर बने एंडरसन, बर्मिंघम टेस्ट में एंडरसन ने कुक का तोड़ा रिकॉर्ड। यामी ने मां अंजलि की 33 साल पुरानी सिल्क साड़ी पहनकर लिए 7 फेरे, नानी की दी हुई चुनरी से कंप्लीट किया लुक। आज रिलीज हो रही है फिल्म न्याय द जस्टिस, सुशांत सिंह राजपूत के वालिद की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज। बालकनी से सनसेट का मजा ले रही जानवी कपूर, शहर की खूबसूरत तस्वीर। पंद्रह जून के बाद गंगूबाई, आदिपुरुष और रक्षाबंधन जैसी बड़ी फिल्मों की शुरू होगी शूटिंग, गंगूबाई की 8 दिनों की शूटिंग है बाकी। फिल्म नो मीन्स नो की 80% शूटिंग पोलैंड में हुई। नो मीन्स नो पहली इंडो पॉलिश फिल्म होगी जो एक लड़की की सच्ची घटना पर आधारित है। चीन के यूनान के जंगलों से आई खूबसूरत तस्वीर, 15 एशियाई हाथियों के झुंड ने एक साथ नहाने का लिया मजा। बेजुबान के प्यार की अनूठी तस्वीर, तुर्की के इस्तांबुल में बीमार पड़ गई अपने मालिक को लेकर साथ एम्बुलेंस में दौड़ता रहा कुत्ता, बाद में अस्पताल के बाहर करता रहा इंतजार। इंग्लैंड में एक कलाकार ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से G7 के लीडरान की मूर्तियां बनाई, माउंट रिसाइकल मोड दिया नाम। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें, अमेरिका के न्यू जर्सी में दिखा आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा। G7 समिट के लिए बर्तानिया पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन, कर्नवाल एयरपोर्ट पर बाइडेन और उनकी अहलिया जिल बाइडेन सेंट ओवेस के लिए हुए रवाना। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से आज करेंगे मुलाकात। G7 समिट के लिए सेंट ओवेस में किए गए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, साहिल समुद्र पर वाक़ सेंट ओवेस की जानिब जाने वाले सभी रास्तों को आम लोगों के लिए किया गया बंद।
इथियोपिया के टिग्रे में इंसानी इमदाद से मुताल्लिक की यूएन और दीगर तंजीमों पर मुश्तमिल 18 टीमों ने पेश की रिपोर्ट। इसके बाद टिग्रे में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं भुखमरी का शिकार। जनूबी कोरिया के ग्वांगजू में 5 मंजिला इमारत गिरने से कम 9 अफराद जाम बहक और 8 लोग हुए जख्मी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में थी मस्कुरा बिल्डिंग। रूसी एक अदालत ने एलेक्साई नावेल्नी के हामी ग्रुप्स पर आयत की पाबंदी। अदालत ने इन ग्रुप्स को करार दिया शिद्दत पसंद। यूक्रेन सरकार की जानिब से नेटो में शमूलियत की कोशिश की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने की तनकीद। कहा 50% यूक्रेनी इस तजवीज़ के हैं खिलाफ। मिन्स्क माहदे की पासदारी न किए जाने पर भी तनकीद की। म्यांमार की माजूल लीडर आंग सान सू की के खिलाफ बदनवानी के नए मामले की जांच शुरू। सरकारी मीडिया के मुताबिक आंग सान सू के और उनके साथियों पर रिफाई इदारे की ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। फ्रांस, इटली और इंग्लैंड के बाद अब जर्मनी में भी लोगों को मिली बड़ी राहत। कोविड के नए मामलात में कमी आने के बाद म्यूनिख में पब्लिक प्लेसेस पर लोगों को फेस मास्क लगाने से मिली राहत। पेरू में सदारती इंतखाब के नताइज को लेकर कायम है तातुल। ऑफिशियली तौर पर इंतखाबी नताइज के ऐलान का किया जा रहा है इंतजार। फ्रेंच ओपन के ख्वातीन मुकाबले में एक और सीडेड खिलाड़ी को मिली शिकस्त। दिफाई चैंपियन निगाह स्विटिक के यूनान की मारिया सक्कारी ने दी शिकस्त।